अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, सर्दियों की आमद है और इस वक्त जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, मलीर जी एरिया में, यहाँ पर कुछ मसाइल की आमद भी हो गई है। जैसे ही सर्दियाँ आना शुरू हुई हैं तो मलीर जी एरिया के रिहायशियों ने बड़ी तादाद में जो है वो शिकवे शिकायतें करना शुरू कर दी हैं। आखिर क्यों की टीम को भी कुछ फ़ोन कॉल्स रिसीव हुई और बताया गया कि जनाब अभी सर्दियाँ सही तरीके से आई भी नहीं हैं, सिर्फ शुरुआत हुई है और गैस की जो किल्लत है उसमें शिद्दत आ गई है। जी एरिया में इस वक्त गैस की वजह से, सुई गैस की वजह से लोग शदीद परेशानी का शिकार है। मगर ये मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। जी एरिया में जहां बुनियादी सहूलियात की बात होती है तो गैस के साथ साथ मीठा पानी इसकी किल्लत नहीं है, मगर इसका बहरान है, बिल्कुल नापैद होकर रह चुका है। और उसके साथ साथ बिजली, जो कि चलें मान लिया सर्दियों के मौसम में कुछ पंखे बंद होते हैं, मगर इस वक्त बाकी तमाम मामूलात ज़िंदगी का बिजली से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उसकी लोड शेडिंग में भी कुछ इजाफा हो गया। क्या सूरत हाल है जी एरिया की और यहाँ के लोग क्या कहते हैं और आने वाली सर्दियों में यहाँ क्या मज़ीद होने जा रहा है, सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। बिल कितना आ रहा है गैस का? गैस का बिल कभी 5,000 का आ रहा है, कभी 4,000 का आ रहा है, कभी 3,000 का आ रहा है। तंदूर लगाया हुआ है? ये देख लें, आपके सामने बिल है। ये कौन सा बिल है? ये गैस का बिल आया है। जेब में लेके घूम रहे हो बिल? क्या करें, करते हैं ही। ये बिजली का बिल आ रहा है 10,000, 12,000, 17,000, 20,000, 23,000, 25,000। कोई लीकेज है? कोई घर में कोई गैस का कोई काम ज़्यादा है? चेक भी करा दिया, सब कुछ करा दिया। क्या इस्तेमाल है घर में? गैस लगा हुआ है। घर में गैस का इस्तेमाल क्या क्या है? बस खाना ही पकता है भाई, 3 टाइम बस। और सर्दियों में पानी गर्म हो जाएगा? कभी हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। तो अच्छा, गैस की लोड शेडिंग कितनी है? 9 बजे बंद कर देते हैं, सुबह आती है 7 बजे। इतवार के दिन आती ही नहीं है, जुम्मे के दिन आती ही नहीं है, दोनों दिन तो आती ही नहीं है। 2 दिन छुट्टी है? 2 दिन बंद होती है। अच्छा, जो जिन दिनों में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक आती है तो बीच में गैस सही होती है या जाती? कभी स्लो, कभी तेज़, कभी स्लो, कभी तेज़। आई नहीं आई, नहीं आई, उनकी मर्जी है। बिल आपने भरा हुआ नहीं है? नहीं भरा मैं। क्यों? यूँ नहीं भरा, जान मुझे क्या करूँगा भर के। जब गैस सिलेंडर ही चलाना है तो फिर सिलेंडर में गैस नहीं बर्बाद करूँगा। सिलेंडर भी इस्तेमाल कर रहे तो हो? क्या करूँगा, सिलेंडर से नाश्ता बना है भी सुबह, आज नहीं आ रही गैस, अब बताएं क्या करें। कितने किलो वाला सिलेंडर रखा है? रोज़ाना आधा किलो डलवाता हूँ मैं, 150 रुपये की। रोजाना? रोज़ाना डेली है मेरा। तो ये रात को मैं डलवा के लाता हूँ आधा किलो गैस, तो वो इस्तेमाल हो रही है, रोज़ाना डेली है। हाँ। तो फ़ायदा क्या है, मैं बिल भी भरूँगा और गैस का सिलेंडर भी मतलब काट देंगे, बंद कर देंगे, ताला लगा दें, मेरा उसका सही है। मतलब कोई 3-3.5 हज़ार रुपए की तो गैस हो गई। फ़ायदा क्या, जो इतना अच्छा, जब बंदा इतनी सब कुछ करेगा तो इतना अच्छा भी गैस सिलेंडर नहीं इस्तेमाल कर ले। आएंगे ताला लगा के चले जाएंगे, वो बोले टेस्ट लग के आएंगे, टेस्ट लग के आ रहे, कचरे का टेस्ट लग रहा है, तो इसका टेस्ट लग रहा है, कचरा हम खुद फेंकने आते हैं यहाँ पर। फ़ायदा क्या, कोई उठाने वाला रहता है, कोई भी नहीं आता। इतना तो बिल देखा नहीं आता ना एक आदमी का। आपने जाके कंप्लेन की, मालूम किया क्यों आ रहा पूछा है, वो बोले टेस्ट लग रहे हैं सब। है? टैक्स लग रहे हैं? ये देख ले आपको। अच्छा। 10 महीने से भाई ने बोला नहीं भरा है, 10 महीने के 10,000 हो गए ना, 26,000 का बिल हो गया। ये लिख के मैं आपके सामने 26,000 रुपये, 26,950 रुपये ना करंट चार्जेस आपके। देखें, आपका जो इस महीने का बिल आया वो 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये आ रहा है इस महीने का? इस महीने का आया है। हाँ। ठीक है, बाकी जो ये टेस्ट लग रहे हैं, हाँ। ये सब मिला मुलू कर उन्होंने बढ़ा दिया बिल। अच्छा जनाब, खैर बिल तो बहुत ज़्यादा है और बिल इंसान को तब ज़्यादा खलता है कि जब जनाब। अच्छा, बिजली की भी यही सूरत हाल है? 2 यूनिट का बिल आया इतना, 2 यूनिट का। करंट मंथ 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 1334.99, मतलब 1334.99 का 99 का ये बिल आया है, 1,300 रुपये का। और जनाब आली सिर्फ 2 यूनिट का बिल है। अमाउंट पेएबल इनका बन रहा है 2,335 और प्रीवियस बिल अगर मैं देखता हूँ उनके तो 3,600, 14,000, 8,000 AC लगाया। कुछ भी नहीं है भाई, वो एयर कूलर कुछ भी नहीं है हमारे घर। माइक्रोवेव कुछ भी नहीं है, हम लोग है ही नहीं तो कुछ बोले तो। अच्छा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पंखा है, एक टीवी है, एक 2 सेवर है। एक पंखा, एक टीवी, 2 सेवर। फ्रिज? फ्रिज भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है? बाखुदा नहीं है। कितना बड़ा घर है? कमरा 3 कमरे हैं, तीनों कमरों में यही सामान है जो बताया आपको, एक पंखा सब पे। तो ये कभी बिजली वाले चेक करने आए क्या? चेक करने के लिए आए, सब कुछ करा है, वो बोले टेस्ट लग रहे हैं। सब वहाँ जाते हैं, बोलते हैं टेस्ट भरना पड़ता है, टेस्ट। बिजली वाला भरोगे? ये भी नहीं भरोगे? नहीं भरा मैंने, आज आखिरी तारीख है, देख लिया। ये भी नहीं भरोगे? नहीं भरूंगा भाई, मैं क्या करूँगा, मैं बिल भरता रहूँगा। गैस की लोड शेडिंग क्या है यहाँ पर? बहुत परेशान है सर। कितनी लोड शेडिंग?
हाँ कब रही है लोड शेडिंग हो। नहीं, वो जो एक टाइम है ना कि सुबह 7 से रात 9 तक आता है, अरे शेड्यूल बनाया हुआ है लेकिन शेड्यूल के मुताबिक जा नहीं रही है। जब मूड हो रहा है जब बंद कर देते हैं, जब मूड होता है खोल देते जो हैं। टाइम है उसके बीच में भी प्रेशर स्लो हो जाता है। सिर्फ प्रेशर तो है ही नहीं। अभी हम गैस तो हमें ऐसा लग रहा है ना नपैद हो गई है इलाके से। तबाह हाल, ना गैस है ना लाइट है। परेशानी का यह आलम हुआ है कि बिल कितना है गैस का? बिल तो हज़ारों में आ रहा है। अभी आखिरी बिल कितना आया गैस का? तकरीबन 4,500 रुपये का बिल आया है। गैस का बिल 4,500। कितना बड़ा घर है? मैं हूँ, मेरा वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। कितना मतलब क्या 60 गज का 80 गज का? 80 गज का मकान है। हाँ। 1 फ्लोर पे रहता हूँ बस, नीचे अलग रेंट पर? जी। रेंट क्या है? रेंट 12,000 रुपये। 4,000 बिल हो गया, 16,000 बिजली का, क्या इलेक्ट्रिक कार्ड 9,000 रुपये का बिल आता है, 8 से 9,000 रुपये। 24,000। जी, 30,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। घर में इलेक्ट्रिक का क्या क्या सामान है? इलेक्ट्रिक का सामान कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्रिज चलाता हूँ बस, जो ज़रूरत की। इस्त्री इस्त्री यूज़ ही नहीं करते, बगैर फ्री कपड़े का। छोड़ दिया इस्त्री इस्तेमाल करना। ख़राब पड़ी हुई सही नहीं करवाई, इस वजह से बिल आएगा। आएगा। अच्छा, 30,000 तनख्वाह हो और जैसे कि अभी मुझे भाई ने बताया कि 8,000 का बिजली का बिल, 4,000 का गैस का बिल और गैस की लोड शेडिंग अलग, 12,000 घर का किराया, तो ये कोई 24-25 हज़ार रुपये तो ये बन जाते हैं। पीछे बचते हैं 5,000 रुपये। इस महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल है एक आम आदमी के लिए कि जो कि अपनी फैमिली खुद रन कर रहा है और फ़र्द वाहिद है कमाने वाला, और ये सारे जो यूटिलिटीज़ हैं ये उसको इतने ज़्यादा भारी पड़ने लगे। अच्छा, ये तो चलें जनाब, बिल अदा कर रहे हैं, सिलेंडर रखा हुआ है? सिलेंडर तो ज़रूरी है ना रखना, खाना कैसे खाएंगे? वो चूल्हे की गैस, सुई गैस वो तो है ही नहीं ना इलाके में, गैस तो है ही नहीं ना। मतलब उसमें भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है। आ गई नहीं आई, भरोसा तो करना ही नहीं ना, एक इलेक्ट्रिक पे और एक गैस पे कभी भी भरोसा नहीं करना। क्या ज़िंदगी में तो भरोसा है हाँ। कि एक दिन जी जाऊँगा, लेकिन गैस का लोड शेडिंग का बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बड़ी अच्छा, मुझे ये बताया कि बिजली की लोड शेडिंग कितनी हो रही है? भाई सुबह आँख खुलती तो लाइट नहीं होती, हाँ। सोते हैं तो लाइट नहीं होती। ये ज़िंदगी है, ये रोजाना का मामूल रोजाना है? का मामूल है। सुबह 7:30 बजे आँख मतलब खुलती है। बिजली के लिए भी कोई ना कोई बैकअप रखो, गैस के लिए भी बैकअप रखो। तकरीबन आपके पास 50,000 रुपये हो बैटरी के, हाँ, जो आपको घर चलाना है, रोशन रखना है, बच्चों को डर ना लगे, हाँ। और गैस के लिए सिलेंडर रखना है आपको। सिलेंडर कितना इस्तेमाल हो जाता है? सिलेंडर तकरीबन रोजाना की लगा लें 500 रुपये की गैस लगती है। रोजाना की 500 रुपए? तो ये है कि 2 से 3 दिन निकल जाते हैं हमारे उसमें। भाई तो इसका मतलब 250 और 200 रुपए की एक दिन में जल रही है। अब 200 6,000 रुपए महीना हो गया ये। जी। तो आपकी बाकी- तनख्वाह तो ये सारी गैस और कोई बिजली के मेहमान अंदर अगर खत्म आ हो जाए गई तो है। वो खाना वगैरह अलग से आएगा बाहर से, क्योंकि गैस वो पे अलग ही- खर्चा है। वो अलग खर्चा है भाई, दवाई दुरूद हर चीज़ अलग है। मतलब ज़िंदगी बेहाल हो चुकी है इस महंगाई के सर दौर। सिलेंडर चलाते हैं? जी, या हर शख्स के पास सिलेंडर है? हर घर में तकरीबन सिलेंडर है। अच्छा, तो जी। कितना गैस इस्तेमाल होता है आपका? गैस तो खैर आ ही नहीं रही है, वो भी आती है तो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। हाँ, तकरीबन इतनी भी नहीं हो पाती कि खाना पक जाए। तो सिलेंडर कितना भरवाते हैं? तकरीबन देखा जाए तो 1,500 रुपये महीने का तो यूज़ हो रहा है। अच्छा, 150-200 रुपये रोज़ का जो है ना गैस आ रही है, उसके अंदर भी जो है ना तकरीबन वो जल्द भी से जल्द मतलब खत्म। एहतियात से इस्तेमाल कर रहे हाँ, हैं? एहतियात से, क्योंकि- सिर्फ खाने के अंदर हाँ। रोटी सही नहीं पक पाती। हाँ, क्योंकि और मैं समझता चाहे हूँ कि अगर मैंने कोई कोरमा, कोई कढ़ाई अगर उसके ऊपर बनाने रख दी तो वो हाँ, तो तो- आधा 1 किलो गैस तो एक दिन में खत्म हो हाँ, जाएगी। ये बात सही है। तो आधा उस पे पकाया, फिर उस पे पका लिया। ये बात है। अच्छा। तो गैस की जो तेज़ लो है ना, वो भी अब कम हो गई है। गैस बहुत कम आने लगी है। बिजली 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 की तो आप पूछे ही नहीं। सुबह 7:30 बजे जाती है, हाँ, 11 बजे आती है, और तकरीबन 12:30 बजे जाती है, तो यानी कि 4:30 बजे आती है, 5 बजे चली जाती है, तो 8 बजे आती है, फिर 9:30 बजे जाती है। मतलब तो मुझे ये 1 समझ बजे में नहीं आ रही कि होती कब है। होती कब है, मुझे तो नहीं समझ में आ रही। नहीं आती। जब भी घर पे जाओ। अच्छा, बिल भी नहीं भरते होंगे ना फिर आप लोग? नहीं, बिल भी भरते हैं, क्यों नहीं भरेंगे। बिल भी भरते हैं? हम तो कह रहे हैं बिल तो हर घर में जायज़ है भरना, हाँ, मगर ये लोग टैक्स इतने लगा दिए हैं ज़रूरत से ज़्यादा कि हर इंसान जो है नहीं ना वो परेशान हो पहले गया। एक ये कहा जाता था ना कि जनाब बहुत सारे इलाके ऐसे हैं वहाँ पर सिर्फ कुंडा चलता है, तो अब यहाँ पर कुंडा चल रहा है या बिल भर रहे हैं? आप बिल भर रहे हैं? बिल नहीं भरते? बिजली का बिल नहीं भरते? क्यों? देते हैं कर रहे हैं। मालिक मकान भरते हैं? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। गैस नहीं आती भाई यहाँ पर, थोड़ी बहुत तो आती होगी। थोड़ी बहुत आती है, दिन के टाइम में आती है, फिर शाम में वो चली जाती है। कितने बजे? तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के टाइम, चली गई। और सुबह 7 बजे आती होगी। तकरीबन सुबह 7 तो इस 7 बजे से लेकर रात 9 बजे के दरमियान तो फुल
आँच आती होगी ना, प्रेशर से नहीं उसमें भी प्रेशर नहीं आता, स्लो आती है। तो फिर क्या सिलेंडर? सिलेंडर यूज होता है फिर। यहाँ मैं जिस शख्स से पूछ रहा हूँ हर घर में सिलेंडर है क्या? तकरीबन जो नहीं डरते वो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डरते हैं वो नहीं कर रहे हैं। वो बेचारे क्या कर रहे हैं फिर? आइए अब उनसे बस पूछिए। गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, तो डर तो हर किसी को ही लगता है, मैं नहीं समझता जो इस्तेमाल करता है उसको डर नहीं लगता होगा, उसको लगता है डर। तो जनाब कितना सिलेंडर इस्तेमाल होता है? आपकी यूज़ के ऊपर है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कितने की गैस भर जाती है एक हफ्ते में? तकरीबन 3 से 4 किलो गैस एक हफ्ते में ये एक्सपेंस है। ये मतलब 3 से 4 किलो का मतलब है 1500 के करीब। तकरीबन तो ये 4,500 रुपये महीना हो गया। जी हाँ। और गैस का बिल? गैस का बिल वैसे ही आ रहा है 2-2,500 रुपये का। तो 2,500 3,000। अच्छा, तो 2,500 वो 4-4,500 ये तो गैस ही गैस की मद में 7,000 रुपये हो गए तकरीबन। और लोड शेडिंग बिजली की अलग है, वो अलग है। वो कितने घंटे हैं यहाँ पर? तकरीबन 2 घंटे की जाती है 3-4 दफ़ा 4 घंटे जा रही है, 3.5 से 4 घंटे स्ट्रेट एक दफ़ा में। एक दफ़ा में। एक दफ़ा में लाइट गई तो वो 4 घंटे के बाद आ रही है? 3.5 से 4 घंटे बाद। 3 घंटे। अच्छा, और बिल उसका कुछ रियायत के साथ आ रहा है या? नहीं, बिल कोई रियायत के साथ। आपका बिजली का कितना आया? कम से कम 12,000-13,000 रुपये का बिल है भर रहे हैं? घर का। क्या करें? कोई बिल ड्यू है? नहीं, बिल ड्यू नहीं है। सबसे पहले बिल भरते हैं? बिल भरते ऐसा ही है? को हो ना हो बिल पहले भरना। अच्छा ठीक है सर, बिल भरते हैं? वो पहले तो लोग ये क्या कहा जाता था ना कि बिजली बनाने वाला इदारा भी ये कहता था कि भाई कुंडे बहुत हैं, कुंडे मारे जाते हैं। अब यहाँ कुंडे कहाँ हैं? हर जगह कुंडे लगे हुए बस। अच्छा, हर जगह कुंडे लगे हुए। कुंडे लगे हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर कुंडे लगे हुए हैं तो फिर तो बिल अगर ज़्यादा आ रहा है तो सही नहीं आ रहा? नहीं, फिर भी ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, कुंडे लगाने के बाद भी ज़्यादा आ रहा है। 4,000, 5,000, 6,000 या। अब तो इन नए वाले सिस्टम के ऊपर कुंडा लगाना भी यहाँ बड़ा हम पाकिस्तान है, सब जुगाड़ू आ रहे हैं। हो जाता है। हाँ, बहुत हो जाता है। तो कैसे लगा लेते हैं? आम आदमी लगा लेता है या किसी की मिली भगत इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो आज से जो हाँ। इलेक्ट्रिशियनों की दुकान पे वो लोग लगाते हैं। आपने कुंडा लगाया? हमने नहीं लगाया। हमने क्यों लगाया? कभी ख्याल आया कुंडा नहीं, लगाने? ख्याल आया था, इसके बाद 1-2 मतलब छापे पड़े थे, फिर निकाल दिए। कितना बिल आ रहा है आपका? अब आ रहा है मैं खाली 4-5 हज़ार रुपये ऐसे ही आ रहा है। बिजली का? हाँ, बिजली का। और गैस का? गैस का तो मत पूछो, अल्लाह माफ़ी। 16,000, 15,000, 12,000, 10,000 ये आ रहा है। इतना बिल गैस का? हाँ, गैस का आ रहा है। तो कोई लीकेज वगैरह है या? आप जाके लीकेज सही करवाइए तो अब जाके इस महीने बाद जो है ना 650 रुपये आया। 650 रुपये? अभी तो भी चलो ड्यू, सही आ पैसे गया अभी भी ड्यू है अभी हमारे ऊपर। और सिलेंडर? सिलेंडर कुछ भी नहीं रखा, जनरेटर भी नहीं रखा हुआ। डर लगता है सिलेंडर से? हाँ, सिलेंडर से तो लाजमी लगना भी चाहिए जनाब, क्योंकि गैर मयारी सिलेंडर्स मार्केट में बड़ी तादाद में फ़रोख्त हो रहे होते हैं और मुतअद्दिद वाक़यात इस वक्त हो चुके हैं शहर भर में भी, मुल्क के दीगर इलाकों में भी। और यही वजह है कि हर शख्स जो है वो सिलेंडर रखते हुए डरता है। मगर जब गैस की सूरत हाल ये होगी कि वो 24 घंटे में से महज 7-8 घंटे ही मैसर हो, और उस 7-8 घंटे में भी जो उसका प्रेशर है वो इतना कम हो कि उस पर खाना बनाना या दीगर इस्तेमाल में लाना उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो फिर लोग सिलेंडर्स की तरफ जाते हैं। मैं जिस इलाके में हूँ, मलीर जी एरिया में, यहाँ पर अब तक मैंने जितने लोगों से बात की है तो ये पहला शख्स ये मुझे मिले थे तो कहते हैं कि जनाब मैंने सिलेंडर नहीं रखा, वरना मेजॉरिटी लोगों ने सिलेंडर्स रखे हुए हैं क्योंकि मजबूरी है। भाई ये सारे बिल आपके? जी हाँ। अच्छा, ये आप देखें इंस्टॉलमेंट ने कर रखे भरे में 12-12,500 का गैस का? गैस का। ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट है। हाँ, सही है। फिर उसके बाद आप देखें मैंने 14,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट करवाई हुई है। ठीक है। सही है। फिर उसके बाद आप देखें 12,600 रुपये की इंस्टॉलमेंट करवाई हुई। गैस का बिल ही है। और इसमें मुश्किल से हमारे घर में 14 घंटे गैस आती है, वो भी इतनी आधा इंची। और 9 बजे के बाद गैस बिल्कुल नहीं आती है। अच्छा, जिस दौरान आ रही है वो भी इतनी कम है कि उस कम है, पर गुजारा खाना ही नहीं बन नहीं है। रहा? खाना अच्छा, 1 घंटे का खाना 3 घंटे में पकड़ा। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ 1 महीने का 11,600 रुपये बिल। अरे आप ये देख रही है हाँ, 14,000 का 14,000, 13,990। ठीक है। बिल आ रहे हैं। हाँ, ये इस महीने का माशाल्लाह थोड़ा कम आया है। अच्छा, ये 8,700 का। ये कम भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा कम आ गया। 8,726 रुपये का करंट बिल है। अच्छा जनाब, और ये बिल? ये इंस्टॉलमेंट करवा के सारे ये 18,000 20,000 के बिल ही 14,000 13,000 जो तंख्वाह में से पैसे बच गया वो कम क्या करवा बता रहे हैं? वो इतना बिल क्यों आ रहा है? आपने बात की होगी ना दफ्तर मैंने जाके? पूछा। हाँ। मैंने भाई इतना बिल क्यों आ रहा? बोल रहा है ये आपके 100 यूनिट जलने हैं। मैंने भाई 100 कैसे जलने हैं? हाँ। कोई मैंने रेस्टोरेंट कोई खोला हुआ घर में? कोई पकवान तो नहीं है? मेरे घर की गैस चेक करो। चेक भी करने नहीं आ रहे। प्राइवेट चेक करवा लो। अबे प्राइवेट तो मैंने 10 दफ़ा चेक करवा ली। वो क्या कहते हैं?
वो बोलने सही है। मैंने भाई जो गवर्नमेंट के बंदे हैं वो आगे चेक करें उन्हें ही चेक करना चाहिए, उन्हीं का काम है। भाई मेरे वालिद साहब की 37,000 रुपये तनख्वाह है, वो 37,000 माशाल्लाह से गैस का और बिजली का बिल भर देते हैं, सारे उसमें चले जाते हैं। हाँ बाकियों से घर चला रहे हैं। बाकी मैं अकेला हूँ, हाँ। उससे घर चला रहे हैं। आपने जब सुई गैस को कंप्लेन कराई, इन्होंने कोई कंप्लेन नंबर दिया था? कंप्लेन नंबर दिया, आए नहीं रहे ना चेक करने, एक दफ़ा भी नहीं है? एक दफ़ा भी नहीं है। ठीक, बिल भर रहे हैं अब आप? ये लेना बिल हाँ। भी मैं आपको दिखा। और बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली का ये कि 8,000 9,000 इतने का आ रहा। अच्छा, मतलब अब बिजली का बिल सुई गैस से कम हो गया? कम हो गया, सुई गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है? ज़्यादा आ रहा। सिलेंडर रखा हुआ है? सिलेंडर रखा हो वो 3-4 हज़ार 5,000 रुपये का वो खर्चा। अब रात के 9 बजे के बाद बच्चों के लिए दूध पकाना है, कहाँ से पकाएंगे, गैस ही नहीं है। ज़रूरी है। कोई मेहमान आ जाए तो उसको ना चाय तो बंदा पिला के कम से कम बनाएगा, और अगर नहीं बनाएगा तो फिर बाहर से लाएगा, वो एक अलग खर्चा है। फिर क्या करें। हाँ, ये हम तो इन्हीं चीज़ों में घिरे हुए, इससे बाहर निकलें तो कुछ करें। बिल्कुल ऐसा ही है। मीठा पानी है वो माशाल्लाह से रोज़ 150-200 रुपये का खरीद के पीते। मतलब पानी भी खरीद रहे हैं, बिजली भी खरीद रहे हैं, गैस भी खरीद रहे हैं। आप बुला के किसी से पूछें, हाँ। यहाँ तो मीठा पानी है कहाँ? बिल्कुल भी नहीं है। अरे एक कतरा नहीं आता, खरीद के लाते और पीते। और बोरिंग भी कराई होगी? बोरिंग अलग करवाई भी है। अच्छा, वो तो अब तो बोरिंग भी लाखों रुपए का गेम हो गया। लाखों रुपए का भाई। अभी परसों हाँ। आप इस गली में जाकर पूछे, मैंने 15,000 रुपये देखिए अपनी बोर सही करवाई है। आप गली वालों से पूछे, मेरी बात को छोड़ दें। अच्छा, चले हम ये जी एरिया में ना हर शख्स की यही कहानी है कि जिस गली का कह रहे हैं ना, अभी इस गली में भी चलते हैं। और यहाँ आने से पहले भी हमें कुछ लोगों ने टेलीफोन किया और उसको बताया कि जनाब जी एरिया में एक तो गैस ठीक है, इस वक्त गैस का बहरान है, मगर गैस की जितनी किल्लत इस वक्त यहाँ है और मीठा पानी ख़ास तौर पर वो कुछ ज़्यादा ही लोगों के लिए परेशान कुन है। मैं आधे घंटे से यहाँ हूँ और मैंने जितने लोगों से बात की है सबके साथ यही प्रॉब्लम है। मीठा पानी तो कराची शहर में एक देरीना मसला हो गया है अब, और लोग टैंकर्स उतरवाते हैं या फ़िल्टर प्लांट से ख़रीद कर लाते हैं, मगर गैस और बिजली जो कि हमारे घरों तक आ रही थी अब तक, अब वो भी नापैद होती चली जा रही है। ये जी एरिया में गैस की परेशानी को कितना टाइम हो गया? आइए समझ लें, आज से 5-6 महीने से ऊपर हो गया था। 5-6 महीने से। लेकिन ये तो साल हो गया कि रात को जो 10 बजे गैस जाती है, सुबह 6 बजे। चलें, वो तो हम मान लेते ना, वो तो बहरान है, हमने मान लिया, हम कुर्बानी दे रहे हैं बस बहैसियत कौम। मगर जो टाइम इन्होंने हमें दे दिया कि मतलब सुबह 7 से रात 9 तक, उस दरमियान गैस की सूरत हाल क्या है? भाई गैस की सूरत हाल ये कि अब दिन में देख लें नॉर्मल, अब गैस नहीं आ रही। अभी इस टाइम जो मैं जा रहा हूँ ना ड्यूटी पर अपने काम पे, गैस नहीं आ रही अभी? अभी बिल्कुल हल्की आ रही है, मामूली। अभी भी छोटे भाई को भेजा, वो रोटी पकवा के लेकर आता है, 200-250 रुपये रोटी के पकवाने के। आटा लेके जाता है? आटा लेके जाता है। हाँ। सही है ना। अब वो रोटी पकवा के लाया। अभी सालन के देखें, सालन नहीं पका, मैं अभी बगैर सुबह का नाश्ता किया, अब मैं ऐसे ही जा रहा हूँ खाने, बगैर खाना खाए? बगैर खाना खाया। अब रात को आऊँगा मैं 2:30 बजे 2 बजे, तो वो ठंडा खाना फिर मुझे मिलेगा, गैस ही नहीं मिलेगी। उसको गर्म करने के लिए तो गैस चाहिए, वो मिलेगी नहीं। अब मेहमान आते हैं तो मेहमान के लिए, अब मौसम ठंडा हो रहा है, आप कोल्ड ड्रिंक को पिला नहीं सकते। चाय बनानी के लिए चाय लेकर भी आओ तो वहाँ से तो चाय भी ठंडी हो जाती है, क्या करें। और चाय तो लाना भी एक बहुत बड़ा खर्चा है। बड़ा खर्चा। कुल 80 रुपए का तो कप हो गया 80 है। रुपये का कप हो गया, ये समझे ना। हाँ। पानी है, पानी 50 का कैन है, अब 3-4 कैन खरीदना, माशाल्लाह फैमिली बड़ी है। तो सिलेंडर नहीं रखा आपने? सिलेंडर मसला ये है कि सिलेंडर रखते थे, हमारी गली में एक दफ़ा सिलेंडर पड़ा, उसमें बच्चा और एक औरत गई, जब से घर वाले डरते हैं चीज़ों से, वरना में तो ला के रखने की तो तैयार था, बिना नहीं आनी है। डर लगता है ना, डर लगता है। कि क्योंकि मार्केट में मिलते ही सारे गैर मयारी सिलेंडर हैं। घर वाले भी डरते हैं, गली में हमारे होता है हादसा, जब से वो डरता मतलब नहीं आने नीचे। गैस का बिल कितना आता है भाई? अभी तो बहुत आ रहा है, 13,000 14,000। कोई लीकेज है? लीकेज है कोई? इतना बिल तो नहीं आना भाई चाहिए हमने ना। कंप्लेनें कर दी, सब कुछ कर दी, सब कुछ दिखा दिया उनको, लेकिन कंप्लेन देते हैं, अच्छा हम आएंगे नहीं आते हैं। भाई वहाँ तक गया, मेरा वहाँ भी इनको बोल कर आया, बोले शायद शाम में आएंगे, चल जाएंगे, अभी तक कोई कंप्लेन। अच्छा, ये बड़ी शिकायत है लोगों की कि गैस कंपनी वाले कंप्लेन पर नहीं आते हैं, विजिट करने नहीं आते। दे देते हैं लेकिन आते नहीं है। नंबर दे देते हैं, ये आपका कंप्लेन नंबर है। अच्छा जनाब, ये बेकरी के अंदर मैं मौजूद हूँ और मैं यहाँ से गुजर रहा था, बड़ी दिलचस्प चीज़ मुझे नज़र आई। ये जी एरिया बिस्मिल्लाह चौक पर एक बड़ी मशहूर बेकरी है, जहाँ पर ये दोनों अंकल जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के केक और पापे और ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं। तो मैंने देखा ये कि यहाँ पर ये जो भट्टी है ना इनकी, ये पूरी लकड़ी पे चल रही है। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई ये लकड़ी का ही काम है या अगर आपको गैस मिले, तो कहने लगे नहीं, अगर गैस मिले तो बहुत सारी बेकरीज गैस पे चलती हैं,
मगर यहाँ गैस मैसर नहीं है, गैस कमर्शियल नहीं है हमारे पास। नहीं है आपके पास। और घर पे जो मीटर लगा उसका बिल कितना बता रहे थे आप? बहुत 4000, 6000, 8000 कोई लीकेज है या बस बिल ही इतना आ रहा है? इतना आ रहा है। अच्छा चलें जनाब, ये वो भट्टी है जो मैं दिखा रहा था, और यहाँ ये सारा लकड़ी के ऊपर काम चल रहा है। नो गैस, नथिंग, कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि जी एरिया के लोगों ने जो इतनी शिकायत की है ना इस वक्त कि ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, तो सारा उसका आपको एक अमली नमूना मैं दिखा रहा हूँ। हाँ भर रहे हैं, किस्तें करा के भर रहे हैं। अच्छा, कितना बिल आ रहा है? ये सारे गैस के है ना? ये इसी महीने का है मार्च 16,292 रुपये। ये तो किस्तें पे चढ़ा के भेजे जा रहे हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उससे सीधे। और ये कि एक महीने में 18 यूनिट बना देते हैं, एक महीने में जो है उसके डबल फिर कर देते हैं आगे। ये 18 यूनिट पूरे महीने में 18 यूनिट जल सकते हैं? नहीं। फिर उसके बाद 133 यूनिट कर दिए उन्होंने पूरे महीने। वहाँ गए बोलने आपके मीटर का रेटिंग सही है, सब कुछ सही है। अच्छा जी। तो ये पहला बिल कौन सा ज़्यादा आया था? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ इसमें आप तो हमारा ये 19,000 का भी आया हुआ, एक 10,000 का बिल आया सबसे पहले। इसमें 94 यूनिट का 19,000 आया है ना? जी नहीं, 19 ये तो इंस्टॉलमेंट पे चल रहा है बिल। 6,000 रुपये करके भरे इन्होंने। अच्छा। खुद ही इंस्टॉलमेंट भी कर रहे हैं। तो कोई लीकेज वगैरह थी क्या? कुछ नहीं है, अचानक से ज़्यादा आना शुरू हो गया? टैक्सेस लगा दिए, 1700 का टैक्स एक लगा दिया, 700 का एक लगाया हुआ, 1000 का एक लगाया हुआ है। इस तरह से टैक्स तो मतलब 1700, 2700 और 800 जनाब 3500, 3600 रुपये के करीब तो ये टैक्स हो गया आपके। ठीक है। और ये 19,000 का बिल था, 12,000 आपकी इंस्टॉलमेंट। ठीक है। तो अब क्या सूरत हाल है गैस की? चले बिल तो हम भर रहे हैं सारा, इंस्टॉलमेंट भी कर ली और बाकी सब काम भी कर ली है। गैस भी यही है कि रात 10 बजे चली जाती है। वो भी इंस्टॉलमेंट की तरह आ रही है? वो भी इंस्टॉलमेंट की तरह आ रही है, जा रही है। अच्छा। सुबह आती है 6 बजे। मुझे अभी यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि इस वक्त भी जो है इतना सा प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल इतवार वाले दिन तो बिल्कुल ही इतवार वाले दिन गैस की भी छुट्टी है। हाँ, छुट्टी। और जुमे वाले दिन? जुम्मे वाले दिन भी ऐसी कम आती है गैस। ये तो मतलब गैस हमसे ज़्यादा अच्छी है, जैसे 2 छुट्टियाँ मिलती हैं। होटलों पे जाओ इतना रश है रोटी के लिए, गैस ही नहीं है तो कहाँ। सिलेंडर यूज़ नहीं करते, डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। इस रोड पे कोई हादसा भी हुआ था एक आगे गली में? पीछे गली में हाँ, एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। ठीक है जनाब आली, सिलेंडर ब्लास्ट से भी लोग डरते हैं। हालांकि इस वक्त एलपीजी के बगैर मैं आपको बताऊं, जिनके घर पे सिलेंडर नहीं है ना, तो वक्त पर खाना बनाना, वक्त पर खाना खाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। गैस का बिल तो बढ़ ही गया है, आपको भी पता कितना आ रहा है? मेरा तो ज़रा सही आ रहा है आजकल। आपका कितना? 700 रुपये। हमारा अलग मीटर है तो हमारा कम आता है। कितना आता है? हमारा तकरीबन 1000, 1100, 1200 ऐसे। अच्छा। और गैस कितनी आती है? गैस तो रात को चली जाती है, कभी दिन में भी हल्की हो जाती है, कभी दिन में भी चली जाती है। तो फिर सिलेंडर रखा है? जी, छोटा सा सिलेंडर रखा हुआ, उसमें 1-2 किलो गैस डलवा लेते। कितना हफ्ते में गैस कितनी इस्तेमाल हो जाती है? तकरीबन 1 किलो 2 किलो ऐसे इस्तेमाल हो जाती है। कोई मेहमान आ जाए तो जाहिर सी बात है ज़्यादा गैस इस्तेमाल हो जाती है। नहीं है तो मतलब 1500-2000 रुपये तो महीना आ गया ना गैस के ऊपर अभी। और गीज़र तो आपको पता लगा हुआ, लेकिन हम चला ही नहीं सकते, डर लगता है। ऐसी बात है, डर ही लगेगा। जैसे लोगों ने इस्त्री करना छोड़ दी है कि इस्त्री चला ली तो पता नहीं बिजली का बिल कहाँ पहुँच जाए। जनरेटर चलाते हैं ना, वो चलाते हैं। इसमें आप जो गीजर रखा हुआ उसके बावजूद नहीं चला लगा हुआ, ये नहीं कि नहीं लगा हुआ, हालांकि कितनी ज़रूरत है सर्दियों में, लेकिन जो चलाते नहीं, क्या करें, मजबूरी है इस वजह से। लोड शेडिंग है बिजली की यहाँ पर? जी, लोड शेडिंग वो भी है। कितनी है वो? 24 घंटे में 6 घंटे आ रही है। 24 घंटे में 6 घंटे। तो मतलब गैस नहीं है, सिलेंडर रख लिया, बिजली नहीं है, तो फिर क्या रखते हैं? यूपीएस जनरेटर चल रहे हैं? वो भी काम नहीं करते। जनरेटर कहाँ से चलाएंगे? आपके पास गैस तो होती नहीं है रात को। पेट्रोल पे अफोर्ड नहीं कर सकते। पेट्रोल पे अफोर्ड नहीं कर सकते। यूपीएस चार्ज हो नहीं सकता, बिजली नहीं होती। 6 घंटे जाती है, 9:30 बजे रात को आ रही है तो 1:30 बजे आ रही है। जो लोग यहाँ से इलेक्शन लड़कर मुंतखब हुए, उनसे आपने कभी कोई बात करने की कोशिश की कि भाई आप यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारे मसाइल हल करवाएं? वोट तो दिया होगा ना आपने? हाँ, वोट तो दिया, क्यों दिया ना वोट सर? तो फिर उनसे दोबारा कभी मुलाकात हुई, उनसे बात करने की कोशिश की? कोशिश तो नहीं की, लेकिन क्या होगा, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा बात करने। वो बोलेंगे पूरे कराची में जाती है। हाँ। अब वो यही बोलेंगे पूरे कराची में गैस जाती है, बिजली जाती है, तो हम क्या करें? अब वो कहते हैं बिलिंग सही नहीं है, ये नहीं। अब हम तो बिल भर रहे हैं ना हर महीने का। अच्छा, मुझे तो इस वक्त जितने लोग मिल रहे हैं, मेरी ये बात समझ में नहीं आती। हर शख्स के जेब में बिल मौजूद है और मुझे तो सारे लोग बिल भरने वाले ही मिल रहे हैं। एक टाइम था कुछ सालों पहले कि वो लोग बिल नहीं भरते थे, कुंडा सिस्टम ज़्यादा था, पर अब तो मैं जिस इलाके में चला जाता हूँ हर शख्स बिल भर रहा है। तो फिर बिलिंग सिस्टम क्यों सही नहीं हो रहा?
और आप बिल समझ से बात आ बिल रहा कितना है। अभी गैस आ रही है? अभी गैस आ रही है, लेकिन अभी गैस में वो जाती नहीं है, गैस स्लो हो जाती है। अच्छा। लो पड़ जाती है, फिर शाम में आती है थोड़ी देर, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, फिर 9 बजे तक फिर स्लो हो जाती है, 9:30 बजे गैस चली जाती है। वो तो चली गई, फिर तो फिर सुबह ही आनी है। फिर वो सुबह नहीं, जो दिन भर का टाइम है उसमें प्रेशर सही होता है? दिन भर में सुबह के टाइम प्रेशर सही होता है, जब पकाने का टाइम होता है ना 1 बजे, जैसे दोपहर में लंच हाँ, टाइम होता है, तो हाँ। उस टाइम गैस बिल्कुल स्लो हो जाता है। असल तो टाइम ही वही है। टाइम वही है असल में, और हाँ। खाना पीना होता है उसी टाइम में, क्योंकि इंसान जो वो आते हैं खाना वाना खाते हैं यहाँ पे, हाँ। तो उस टाइम ही गैस नहीं होता, खाना कच्चा पक्का ऐसे खा के जाना पड़ता है। सिलेंडर रखा है? नहीं, सिलेंडर नहीं रखा। क्यों? सिलेंडर बच्चों की डर वजह से नहीं रखा कि सिलेंडर का डर है ना फटने फटाने का, सिलेंडर रख ले वो फटफट आ जाए। ये तो ये रोजाना ऐसे ही है, खाना वक्त पे पकता नहीं है और ऐसे ही चल रहा है खाना मतलब? बस ऐसे ही चल रहा है, खाना पकता नहीं है, बस कच्चा हाँ। पक्का जो होता है वही खाना पड़ता है। वही खाना पड़ता है? बस वही खाना। बिल कितना है गैस का? बिल 3000, 4000, 5000 ऐसे बिल आ रहा है। कम है ज़्यादा है बिल? बिल ज़्यादा है ना? बिल आपने कंप्लेन की कभी? ये तो 400 500 आ जाए, 600 आ जाए बहुत है बस। कंप्लेन की थी, हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई बिल जो है ना, क्या कहते हैं, टैक्स के साथ जो है ना आपको दिया जाता है। मैंने कहा टैक्स कितना होता है भाई? जो करंट बिल है आप वो बताओ, जो टैक्स है वो बता दो। वो तो बिल में मेंशन होता है ना? हाँ। टैक्स जो है 2000 रुपये, 1500 रुपये टैक्स थोड़ी होता है। आप कुछ भी बताओ। चले भाई 700 अगर बिल है तो 800 रुपये टैक्स हो गया, 1500 रुपये हो जाए, पर 4000 5000 का तो बिल। चलो 1000 रुपये समझ आता है, 200 रुपये 250 रुपये टैक्स लग गया। अब ये जो टंकी लाके रखी है मीठे पानी के लिए लाके रखी है? ये मीठे पानी के लिए, मीठा पानी तो हमारे को खरीद के पीना पड़ता है भाई, मीठा पानी है ही नहीं। 20-25 साल हो गए यहाँ मीठा पानी नहीं है। लाइनें 2 डली में हमारी, सही है, लेकिन वो ऑन नहीं है लाइनें, दोनों लाइनें बंद तो हैं। अभी जो लोग MP MNA मुंतखब हुए यहाँ से, टाउन चेयरमैन मुंतखब हुए, तो वो वोट लेने से पहले तो आपने उनसे बोला होगा ना कि भाई पानी का मसला हल करवाना? वोट लेने से पहले उनकी यही बातें थी कि आपको पानी वानी ये सब लाइनें ऑन करके दी जाएंगी, सारी सहूलतें, रोड गलियाँ, गंदी गलियाँ ये साफ़ करके दी जाएंगी। ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस वो वोट लिए, वोट लेने के बाद जीते। अच्छा, गैस का मसला हो गया, बिजली का हो गया और उसका पानी का हो गया। बिजली तो सही आती होगी ना? बिजली आती है, लेकिन बिजली 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं आती। 1.5 घंटा सुबह में आती है, 1.5 घंटा दोपहर में आती है, लेकिन वो भी पक्का नहीं है कि 1.5 घंटा आएगी। इसमें भी कोई ना कोई फॉल्ट रहता है, या PMT में तो फॉल्ट मतलब जी एरिया में बुनियादी सहूलियात है नहीं बिल्कुल भी? बुनियादी फरियाद कोई भी मतलब बिजली पानी गैस की बिल्कुल मेन चीज़ें हैं जो लाजमी हर इलाके को, हर माशरे को चाहिए। ये जी एरिया में तीनों इस वक्त जो है ना नापैद हो गई हैं बिल्कुल। 10 बजे के बाद गैस नहीं आती, बिजली ने तो तंग करा हुआ है। हाँ, 10 बजे के बाद नहीं आती ना गैस? अभी तो आ रही है ना? पानी मीठा नहीं आ रहा। हाँ। आप लोग करवाएं कुछ ना कुछ। अच्छा, लाइट भी ये बहुत तो गैस का बिल भर रहे हैं? हाँ, गैस का बिल भर रहे हैं। अच्छा, कम बहुत आती है। कितनी कम आती है? कार को जुम्मे को तो आती ही नहीं है। 2 दिन की छुट्टी है? जी। पूरा दिन नहीं आएगी? नहीं, कोई हल्की हल्की आती है। मतलब जिसका कोई काम नहीं है ना, वो इतनी से आने का क्या काम है? उसमें तो सालन नहीं बन सकता। रोटी नहीं बनती। मीठा पानी नहीं, मीठे पानी की लाइन वाइन डलवाएं आप लोग। अच्छा, मीठा पानी तो यहाँ मैंने सुना है कि सालों से नहीं है। टंकी पे बहुत है मीठा पानी, टंकी के रोड पे बहुत है पानी। हाँ। यही नहीं है पानी, सिर्फ इसी इलाके में नहीं है। जी एरिया में नहीं है? तो जी एरिया से कोई क्या कोई रंजिश है लोगों की, क्या मामला है? अब ये तो वही बता सकते हैं। तो जो वो वोट लेने आए थे उनसे आपने पूछा नहीं? हमने वोट ही नहीं डाला ही नहीं वोट? नहीं, हमने नहीं डाला। डालेंगे जब वोट दे रहे खाने के लिए। ना पानी, ना गैस, ना बत्ती। हाँ। सिलेंडर रखा हुआ है? सिलेंडर नहीं है। आपने रखा है सिलेंडर? हाँ, हमारे सिलेंडर। कितना गैस उसमें डलता है? मेरे 1 किलो डलवाती हूँ भाई। अच्छा। थोड़ा पकाती हूँ उसके ऊपर। कितने 1 किलो कितनी दिन चल जाता है? 2-3 दिन। 2 दिन चलता है, आधा किलो 1 दिन में इस्तेमाल हो जाता है। मैं होटल बाजी करती हूँ ज़्यादा। अच्छा। हमारी यहाँ की रोजी है, कभी नहीं है, गैस ही नहीं आती है। कल भी सिलो गैस आ रही थी, बिल्कुल भी हमने होटल से मंगा के खिलाया बच्चों को। छोटे बच्चे हैं, गैस ही नहीं आती। अच्छा, वो एक अलग खर्चा है ना होटल से मंगवाना? होटल से मंगाना खर्चा है ना। कहाँ से सिलेंडर लाए हम? बिल्कुल ऐसा ही है। सिलेंडर रखा है आपने? जरूरत ही नहीं भाई। क्यों? क्या करें सिलेंडर करके? तो वो गैस आपके यहाँ सही आती है गैस? बिल्कुल भी नहीं आती। तो फिर सिलेंडर के बगैर कैसे गुजारा है? बाजार से मंगाना पड़ता है, क्या मजबूरी ये हो रही है बस। हाँ। इतना गरीब इंसान है, सिलेंडर कहाँ से लेकर आएंगे? हर चीज़ कहाँ से अफोर्ड करेंगे? हाँ, बाहर से मंगा लिया सालन, बस उसी से काम चला लिया। चलें, ठीक है जनाब। अच्छा, कमर्शियल मीटर या रेजिडेंशियल मीटर गैस के वो अब लग नहीं रहे हैं नए। तो ये एक छोटी सी बेकरी है, पर यहाँ इतने बड़े बड़े ये 3 सिलेंडर्स रखे हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये हज़ारों रुपए की फिलिंग है महीने की।
अभी बेकरी के जो ओनर हैं उन्होंने हमें बुलाया था, उनसे बात करते हैं कि क्या इनका कहना है। अच्छा, काम करते हैं। ये कितने किलो का सिलेंडर कहलाता है? ये 45 किलो का है। 45, 90 और 45 मतलब 150 के करीब हो गया ये। तो ये एक सिलेंडर कितने का भरता है? ये हमारा एक सिलेंडर तकरीबन 12,000 रुपये का। 24-36 हज़ार रुपये के ये सिलेंडर रखे हुए हैं। कितने, अगर ये तीनों भरवा लूँ कितना चलेंगे? ये हमारा एक सिलेंडर 3 दिन चलता है बस। 12,000 रुपये ख़त्म 3 दिन में जी। 36,000 रुपये मतलब 9 दिन में ख़त्म। जी जी जी। तो 10 दिन के 36,000, तो ये कोई 1 लाख रुपए महीना बन गया जी आपका। जी जी। अच्छा, आपके पास कमर्शियल मीटर लगा हुआ है गैस का? कमर्शियल नहीं लगा हुआ हमारे पास। लगा ही नहीं है? लगा ही नहीं है। क्यों? अच्छा, पहली बात तो यूँ ना कि गैस, हम आजकल की नस्ल को तो पता ही नहीं गैस है क्या, गैस होती क्या है। तो शायद हमें थोड़ा थोड़ा याद है कि गैस होती है, हाँ। लेकिन कब होती है ये नहीं पता। अच्छा। हाँ, गैस यहाँ पर है ही नहीं भाई। ये बेकरी को कितना टाइम हो गया? ये 5 साल होने को आ गया भाई, मैंने गैस नहीं देखी। अब खाना भी हम लोग होटल से लेके आते हैं, वरना हम लोग पहले पकाते थे। अच्छा जी। अच्छा, पहले अगर मिसाल के तौर पर कमर्शियल मीटर लग जाए, सुई गैस आपको 24 घंटे मैसर है, ये जितने आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, तो आधा हिसाब हो जाएगा इससे। आधा हिसाब हो जाएगा ना? आधा हिसाब हो जाएगा। हाँ। अभी कमर्शियल मीटर ही नहीं है? कमर्शियल मीटर ही नहीं है। और लगवाए भी तो कैसे लगवाए, गैस ही नहीं होती है। गैस ही नहीं। काम तो ये काम तो नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। क्योंकि इसमें तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रेशर स्लो हो गया या तेज हो गया तो फिर तो ये सारा आइटम खराब हो जाएगा। प्रेशर तो मिल रहा है, हम लोगों को माल पकाने में आसानी हो रही है। हाँ। लेबर को। अच्छा, इससे कॉस्ट भी तो बढ़ जाती है ना फिर, जो कॉस्ट इसमें भी बढ़ेगी। इसमें भी बढ़ेगी ना। इसका असर आकर एक आम आदमी पे पड़ेगा। जी जी जी। जो कि खरीदने आ रहा है। खरीदने आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अभी ये क्या हिसाब है मिसाल के तौर पे, ये जो पापे रखे हैं? 120 रुपए, हम लोग 100 रुपए चला रहे हैं वैसे। अच्छा। हर जगह 120 रुपए। 120 रुपए चल रहा है। यही 70-80 पर आ सकता है आराम से आएगा। अगर ये गैस वाला। आराम से आएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसका इम्पैक्ट एक ये भी आता है, आप देखें कि जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है ना, तो जब एक शख्स का बिजनेस पे ही खर्चा बढ़ गया, तो फिर जो एंड कंज्यूमर आ रहा है हमारी तरह या आप लोगों की तरह के जो बिस्किट्स या दीगर चीज़ें खरीदने आ रहा है, उसको फिर उस महंगाई का सामना करना पड़ता है। अगर ये तमाम तर चीज़ों की कॉस्ट आप निकाल दें या इसको आधा कर दें, तो यकीनी तौर पे जो एंड प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट भी कम होकर रह जाएगा। गैस की ऐसी इस वक्त खासियत है कि मैं जिस शख्स से बात करता हूँ ना, तो हर शख्स अपने बिल लेकर जेब में घूम रहा होता है। मैंने ना जाने कितने लोगों के बिल्स इस वक्त दिखाए। अब ये कमर्शियल जो काम हो रहा होता है, ये सिलेंडर्स रखे हुए हैं, अब आप इससे ख़तरा कहें, इलीगल कहें, ख़र्चा कहें, मगर इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये लकड़ी कहाँ जा रही है? हाँ, ये किस काम के लिए जा रही होगी? भट्टी में जलेगी। मतलब यहाँ अभी भी भट्टी में जलती है लगी? हाँ। कमर्शियल बिल मीटर लगा हुआ है आपके पास? परेशान नहीं है। तो उसका बिल कितना आता है? 10,000, 12,000, 18,000। किस चीज़ की दुकान है? चने की दुकान है। अच्छा। भर रहे हैं बिल भर रहे हैं। और सिलेंडर कुछ नहीं है। सिलेंडर नहीं रखा हुआ? नहीं। मतलब उसी गैस पे काम चल रहा है? उसी गैस के ऊपर लकड़ियाँ लगानी पड़ती हैं। सिलेंडर की जगह आपने लकड़ियाँ लगा दी ना, वरना तो सिलेंडर रखना पड़ जाता। गैस का वो भर भी रहे। हाँ। और प्रेशर भी नहीं आ रहा है। इसका कोई हल बताओ ना। इसका हल क्या है? हाँ जी, ये बड़ा हसास सवाल है कि इसका हल क्या है, क्योंकि मेरे पास का जवाब नहीं है कि इसका हल क्या है, सिवाय इसके कि हम आवाम की आवाज़ को जो है वो पहुंचाते रहें हुक्मरानों तक, इक़्तिदार तक। और क्यों ये मसाइल अब तक हल नहीं हो रहे, ये सवाल हम उठाते रहेंगे। जो कि हमारे शो की खासियत भी है कि सिर्फ ये नहीं देखना है कि परेशानी क्या आ रही है, कौन से मसाइल का सामना है लोगों को, मगर क्यों इन मसाइल का सामना है। अब अगर जी एरिया की बात करें, यहाँ पानी क्यों नहीं है, इस क्यों का जवाब यह है कि जनाब कुछ सियासी पंजा आजमाई के दरमियान जी एरिया के लोग फंस के रह गए। जो पानी की लाइन आ रही है वो उस एरिया में आने से पहले वहाँ कट लगा दिया गया है। बबांगे दोहल इस बात का मैं जो है वो ऐलान करना चाहूँगा, और लोगों को मालूम है ये बात, जो यहाँ के लोग हैं। माना कि कराची में पानी का बहरान है, मगर यहाँ जिस इलाके में पिछले 20 साल 30 साल से पानी ना आए, तो उस पर क्यों तो बनता है ना कि आखिर क्यों 30 साल से इस इलाके को इस तरीके से निगलेक्ट किया हुआ है। सुई गैस की बात करें, ठीक है, शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में हमने देखा है कि सुबह 7 बजे गैस आती है, रात 9 बजे चली जाती है। इस ड्यू टाइम में लोग अपना काम कर लेते हैं, मगर इस ड्यू टाइम के दौरान गैस का प्रेशर जी एरिया में इतना स्लो क्यों है कि हर घर में सिलेंडर है, हर दुकान पे सिलेंडर है। इस क्यों का जवाब भी इदारों को, यहाँ के हुक्मरानों को देना होगा। और बिजली की लोड शेडिंग, जिसको बिजली बनाने वाले इदारे ने इस बात से
जोड़ दिया है कि जिस इलाके की जितनी बिलिंग होगी वहाँ उतनी लोड शेडिंग की जाएगी। तो आखिर जी एरिया में इस वक्त जो लोग मुझे एक के बाद एक बंदा जो मिला है वो अपना बिल दिखा रहा है कि जनाब पेड है। उसके बावजूद यहाँ पर कोई 16 घंटे की लोड शेडिंग आखिर क्यों? और इस क्यों का जवाब उन इदारों ने भी देना है जो इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने लोगों को ये बुनियादी ज़रूरियात जो है फ़राहम करनी है, और उन मुंतखब नुमाइंदों ने भी देना है जो इस इलाके से, इस हलके से लोगों का मैंडेट लेकर आज ऐवानों की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आवाज़ उन तक पहुँचेगी, वो अब इस मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए सवाल के साथ, एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।